दोस्तों कुछ दिन पहले साहित्य अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर एक शॉर्ट इंटीमेशन नोटिस इशूड किया था जिसमें बताया था कि ये जो पोस्ट आप देख रहे हो ग्रुप ए ग्रुप बी एंड जो ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें जूनियर क्लर्क ड्राइवर राइटर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट पब्लिकेशन असिस्टेंट की जो ये सभी पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है पे लेवल यहाँ पे और ये भी बताया था कि किस पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन आपकी कहाँ पे रहेगी। ये हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। बाकी जो अभी रीजनल ब्रांचेज है यानी रीजनल ऑफिस है मुंबई है कोलकाता है बेंगलुरु है इनमें भी आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है। सो गाइज इस नोटिफिकेशन को लेके इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो गया है। वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आपके सभी डाउट क्लियर भी करेंगे। इवन पहले सो पोस्टिंग इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। सो गाइज यह नोटिफिकेशन साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की तरफ से आउट हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसमें जो पहली पोस्ट है डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट है जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। ये हायर क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 8 to 10 ईयर का एज पर द लेवल। बिलो लेवल का है मे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका मांगा है। हम बात करेंगे असिस्टेंट एडिटर जो पोस्ट आई है एक यूआर की पोस्ट है। पे लेवल 10 की सैलरी मिलेगी लगभग 1 लाख से ऊपर सैलरी रहेगी। 50 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसका जो पोस्टिंग है वह दिल्ली में रहेगा। इसमें बोला है ग्रेजुएशन आपने पास किया हो तो आप एलिजिबल है ग्रेजुएशन पास, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये बोला है इंग्लिश हिंदी में आपका एक में इंडियन लैंग्वेज जो भी आपका रीजन लैंग्वेज है वह आपके पास आना चाहिए। तीसरे पॉइंट में ये बोला गया 5 साल का एक्सपीरियंस इन कॉपी एडिटिंग लिटरेसी में आपका है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल ये ज़रूरी नहीं है, आपको ओनली जो फॉलो करने हैं यानी इन 4 पॉइंट के बेसिस पर ही आपको अप्लाई करना है। हालांकि इसको भी आप छोड़ सकते हो, ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है। आजकल सबके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है, छोटा मोटा नॉलेज सबको रहता है। ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको फुलफिल करने हैं अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन सबका वही रहता है कि आपका एक एग्ज़ाम होगा, हालांकि इसमें आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करेंगे जो 3rd नंबर की पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। 2 पोस्ट आई है यानी 2 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 70,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी और ये भी 50 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे जॉब लोकेशन मुंबई एंड कोलकाता रहेगी जो एज पर दी कैटेगरी ओबीसी की मुंबई और ईडब्ल्यूएस की कोलकाता रहेगी। इसका क्या क्वालिफिकेशन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आप छोड़ दो, ये छोड़ दो। यहाँ पे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी में होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको फुलफिल करने हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है इफ़ ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सेलेक्टेड है विल बी ट्रीटेड एज ए प्रमोटेड बाय सिलेक्शन। जो भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट के है सेलेक्टेड है सेम कैटेगरी में काम कर रहे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएशन है उनको यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा। अगर नहीं मिलते ऐसे कैंडिडेट तो बाहर से कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट यहाँ पे ले जाएंगे जिनके लिए आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपका यहाँ पे ये सिलेक्शन जीके जीएस सब बोला गया ये होगा, ठीक है। अब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी है यूआर की। इसमें भी 70,000 के आसपास 50 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका है या मास्टर डिग्री आपने किया है हिंदी या इंग्लिश से, आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एलिजिबल है। और मास्टर डिग्री एज ए सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम एज ए आपका कंपलसरी, इंग्लिश एज ए कंपलसरी। ये सब आपका हिंदी इंग्लिश से हो कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हो प्लस के 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट एक पोस्ट है ओबीसी की। पे लेवल 6 की सैलरी 70,000 के आसपास सैलरी, 50 साल से नीचे एज। ग्रेजुएशन डिप्लोमा बुक पब्लिकेशन में आपने किया है या पब्लिशिंग में आपने किया है तो आप एलिजिबल है। ये सभी पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये आप यहाँ पे डिज़ायरेबल छोड़ सकते हो। एंड गाइज प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में पे लेवल 6 की सैलरी लगभग 70,000 के आसपास, 50 साल से नीचे एज, ग्रेजुएशन पास है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये 2 आपको मोस्टली फुलफिल करना है अगर आपको अप्लाई करना, बाकी कुछ भी आपको फुलफिल नहीं करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट ही फुलफिल करने हैं।
पब्लिकेशन असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज है, पे लेवल 6 की सैलरी है और यहाँ पे 50 साल से नीचे आपकी एज, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रिंटिंग में। देखो आपने ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है प्लस के 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है या तो आपका डिप्लोमा इन प्रिंटिंग में हो ग्रेजुएशन के साथ साथ, या फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस प्रिंटिंग प्रेस में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? कहने की बात यह है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा प्रिंटिंग देन यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट इक्विवेलेंट फील्ड में प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रिंटिंग प्रेस तो आप एलिजिबल है, बाकी आपको कुछ भी फुलफिल नहीं करना है। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे ये पढ़ लेना, मैं इसको यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इतना कोई हेडक देने वाली चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे थोड़ा घूम जाओ, यहाँ पे पढ़ सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या रहेगा आपका। प्रूफ राइडर कम जर्नल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है, पे लेवल 4 की सैलरी 50,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। ग्रेजुएशन आपने किया है हिंदी इंग्लिश से, ठीक है, और यहाँ पे बस ओनली ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है इसमें 50 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए एंड गाइज 12वीं पास आपने किया है, आपके पास 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड शॉर्ट हैंड में है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट है मैसेंजर कम राइडर की एक पोस्ट है, पे लेवल 2 की सैलरी है, लगभग 40,000 के आसपास सैलरी रहेगी आपकी और गाइस 50 साल से नीचे एज, इसका 12वीं पास है, वैलिड मोटर व्हीकल लाइसेंस है 2 व्हीलर का और कार का, 3 साल का एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैन ड्राइवर की एक पोस्ट है, 50 साल से नीचे एज और गाइस यहाँ पे जो है पे लेवल 2 की सैलरी है, 10वीं और 12वीं दोनों में से एक हो है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट और हैवी का और नॉलेज है माइनर ऑटोमोबाइल रिपेयर का और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। जूनियर क्लर्क की 4 वैकेंसीज है, पे लेवल 2 यानी 40,000 रुपये के आसपास सैलरी। 12वीं के साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दोनों में से आपको एक में टाइपिंग होगी, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 6 वैकेंसीज है, पे लेवल 1 की सैलरी यानी कि आपका जो सैलरी रहेगा 36,000 के आसपास रहेगी, 50 साल से नीचे एज, 10वीं है 12वीं है और ITI है, तीनों में से एक क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है। मल्टी स्किल्ड विद 1 एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जॉब यानी मल्टी स्किल आपका होना चाहिए, यानी कई तरह के काम आप करने पड़ सकते हैं, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ऑफलाइन, सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है रिलेटेड टू द वैकेंसीज आपको यहाँ पे जो है आपको एक एनवलप लेना है, सभी को सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। आपको ये इस एड्रेस पर जो भी साहित्य अकेडमी का एड्रेस है यहाँ पे भेजना है एनवलप। सपोज करो ये एनवलप है जिसमें वीडियो बन रही है, ऊपर आपको लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, विद इन 30 डेज़ के अंदर स्पीड पोस्ट आपको भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट आपको नहीं भेजना है। ध्यान रहे पैसे आपको अच्छे से पे करने हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप पे लेवल 10 और 11 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको UR OBC को 1,000 रुपये देने हैं, ST SC वुमेन को 500 रुपये देने हैं, PWBD EWS को कोई पैसा नहीं देना है। फर्स्ट ऐसा मैं देख रहा हूँ जहाँ पे EWS का पैसा नहीं है। अगर आप लेवल 1 से लेके लेवल 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो UR OBC की 800 रुपये है, ST SC वुमेन को 500 रुपये है और EWS को कोई भी पैसा नहीं है। पैसा किसी भी सूरत पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है फेवर ऑफ सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के नाम से। डिमांड ड्राफ्ट भी सही बनवा रहा है, बैंक में जाना है, डिमांड ड्राफ्ट है। अगर कैंसिल होता है नोटिफिकेशन किसी भी केस में आपको पैसा कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सो गाइज ये थी डिटेल, खास कुछ भी नहीं है। जो इसका फॉर्म है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप जो है डाउनलोड करके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है यहाँ पे और गाइज जो आपका प्रोविजनल पीरियड है वो भी होगा, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।